अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी लेकर, जो कि हम लोग बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव। जिसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हम लोगों ने चावल लिए हैं तकरीबन 1 किलो, और साथ में हम लोगों ने चिकन लिए है। ये तकरीबन हमारे पास 1 किलो चिकन जाएगी। कैरेट्स हमने लिए हैं 1 से 2 अदद, जिसको हम लोगों ने इस तरह से जो है चॉप कर लिया है स्लाइसिस में। साथ में हमारे पास किशमिश जाएंगी, जो कि तकरीबन हम लोगों ने आधा पाव। और यहाँ पर ड्राई मसालों में हमारे पास जाएंगी ज़ीरा जो 1 टेबलस्पून, तेज़पत्ता 2, साथ में हमारे पास बादियान का फूल 2 जाएंगी, और हमारे पास जो है यहाँ पर 10 से 12 लौंग जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास जो है ज़ाफ़रान है कुछ दाने। अगर आपके पास नहीं है तो आप जायफल जावित्री भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमारे पास काली मिर्च जाएगी 2 टेबलस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत जाएगी, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और साथ में हमारे पास जो है चीनी जाएगी ये हमारे तकरीबन चैनल 2 को टेबलस्पून। सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसकी जो है मसाले की रेसिपी भी शेयर करूंगा। तो हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, और इसका जो है एक स्मूथ सा जो है हम लोगों ने मसाला तैयार कर लेना है। तो ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। आपको बाज़ार से लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही बनाएं और ज़बरदस्त से चावल बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पैन लिया है, उसमें हम लोगों ने साफ़ करके ऑयल डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून। साथ में हमारे इसमें जाएंगे गाजर, और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लेना है। इतना हम लोगों ने फ्राई करना है कि ये जो है ना हल्के से नरम हो जाए। तो हम लोग इसे मिक्स करेंगे। आप लोग मेरी रेसिपी को जो है ध्यान से देखा करें और हर स्टेप को फॉलो किया करें, ताकि आप लोग की भी बिल्कुल ऐसे ही बने। और साथ ही साथ आप जो है ये रेसिपी बना के मुझे भी शेयर किया करें, और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपके सामने आसान से आसान रेसिपी लेकर आऊँ, और जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर ही मौजूद हो। तो हम लोगों ने जो है गाजरों को जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, और तकरीबन 1 से 2 मिनट इसे दम पर फिर रखेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। तो जब तक गाजर फ्राई होते हैं, दूसरे पैन में हम लोगों ने ऑयल लिया है तकरीबन हाफ़ कप। साथ में हम लोगों ने उसमें अपना चिकन डाल देना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बीफ में भी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन हमें चिकन ज़्यादा पसंद है तो हम लोग अक्सर चिकन में ही बनाते हैं। तो चिकन को हम लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है और हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आप इसे ओवर कुक ना करें, क्योंकि जो है फिर ये गोश्त जो है ये गल जाएगा। और तो गाजरें हमारे यहाँ पर तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। साथ में हम लोग चिकन को भी देख लेते हैं। ये देख ले कि ये सोते होना शुरू हो गया है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर किशमिश भी जो है फ्राई करनी है। किशमिश को आप कम ही फ्राई करें, तकरीबन 1 मिनट तक जो है इसे हम लोग फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसे फ्राई कर नहीं करेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। बस हल्का सा हम इसे मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, और बस इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, और मुझे भी जो है एक कमेंट में बताएं कि आपकी कैसी बनी है। तो निकाल लेते हैं अपनी किशमिश को। तो चलते हैं अपनी चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा आप देख सकते हैं कि हल्का सा फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसे फ्राई नहीं किया। तो अब हम इसमें जो है पानी डालेंगे। तो हमने जिस गिलास से इसे जो है नापा था, वो तकरीबन हमारे पास 3 गिलास पानी चावल थे। तो इसमें हम लोगों ने जो है 5 गिलास पानी डालना है, मतलब 1 गिलास कम करके डालना है। तो अब हमारे इसमें जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया था वो जाएगा। इसमें हमारा मसाला जाएगा। इसमें बाकी आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ना प्याज ना टमाटर, कुछ भी नहीं। बस इसी में इतनी ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। नमक को आप इस जगह पर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप पानी को टेस्ट कर ले, अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे जो मैंने इसको आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। अब इसे बॉयल आने तक इसमें हम लोगों ने जो है अपनी गाजरें जो हम लोगों ने हल्की सी फ्राई की थी वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप दूसरी गाजरें यूज़ करते हैं, जो चाइना की नहीं दूसरी गाजरें होती हैं, तो उसको आप इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे आप ऑयल में फ्राई करें और ऊपर दम के वक्त उसे डाल दें। ये चूँकि थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए हम इसमें पानी में ही इसे डाल देंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए।
तो पानी में हमारा बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। तो इसमें हमारे ये चावल जाएंगे, जिसको हम लोगों ने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। ये हमारे पास सेला चावल है। अगर आप बासमती चावल यूज़ करना चाहते हैं तो इसे आप जो है 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखें और फिर उसमें जो है आप इसे डाल दें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो है 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये इसने तकरीबन पानी खुश्क कर लिया है। और अब हम इसमें जो है अपनी किशमिश एक साइड में डालेंगे और साथ ही हम इसमें जो है अपनी जो थोड़ी सी गाजरें हम लोगों ने गार्निशिंग के लिए बचा के रखी थी वो डाल देंगे और इसे दम पे लगा देंगे तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए। और आँच हम लोगों ने बिल्कुल हल्की कर लेनी है। तो मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमारे चावल बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने चावल अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारे आज की बहुत ही ज़बरदस्त मुनफरिद स्टाइल में काबली पुलाव। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप हमेशा ही यही पुलाव बनाएंगे, आप दूसरी पुलाव को बिल्कुल भूल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।